हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में दो चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, शेंगन वीज़ा जो कि बहुत टफ होता है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। शेंगन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, या फिर कनाडा हो गया, किसी भी कंट्री का अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो क्या किन दो चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान रखना है। कोई भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। देखो, ये आपका लक होता है किसी टाइम अगर वीज़ा ऑफिसर उस चीज़ को ध्यान ना दे। बाकी जो है, आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप उस चीज़ को अपने सही तरीके से अगर आप कर भी लो तो वीज़ा श्योरिटी नहीं होती। तो आपके डॉक्यूमेंट, दूसरे डॉक्यूमेंट पर भी, आपके जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, उस पर भी डिपेंड करता है आपका वीज़ा। बट जो मैं दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपकी एक ट्रैवल डेट और आपकी एनओसी। अब जो है एनओसी जो है आप अपने एम्प्लॉयर से लेते हो। जो लोग जॉब करते हैं उनके पास एनओसी होनी चाहिए, या जिसे हम लीव लेटर भी बोलते हैं। तो उसमें डेट, ट्रैवल डेट हमें एक डालनी पड़ती है, इसमें एक डेट डालनी पड़ती है, छुट्टी लेनी पड़ती है। अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ता है उनको कि भाई उन्हें इस डेट से इस डेट तक छुट्टी चाहिए और उन्हें बाहर घूमने के लिए जाना है। अब जो है ट्रैवल डेट का क्या चक्कर होता है कि ट्रैवल डेट जो है आपको हर, जैसे डमी टिकट होगी, आपका होटल बुकिंग होगी, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपका कवर लेटर हो गया, उसमें आपको बतानी पड़ती है। अब मान लो आपका जो है डमी टिकट है, डमी टिकट की आपकी अराइवल डेट किसी कंट्री में, मान लो आप पेरिस जा रहे हो, तो पेरिस में अराइवल डेट और पेरिस से डिपार्चर डेट, ठीक है। तो वो एक आपको पकड़ के लेके हर जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, उस डॉक्यूमेंट में आपका वही चेक इन डेट होनी चाहिए। मान लो आप 10 जो है मई को पेरिस जा रहे हो और 20 मई को पेरिस से वापस आ रहे हो, तो 10 मई को ही आपकी अराइवल, आपका चेक इन डेट होगा आपके होटल का, और 20 मई का आपका चेकआउट डेट होगा। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मतलब आप चाहे 2 सिटीज़ पकड़ लो, बट आपका अराइवल डेट और आपका डिपार्चर डेट हर डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए, सिवाय आपकी एनओसी के। तो एनओसी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपका होटल में अगर आप चेक इन कर रहे हो तो 10 मई को चेक इन, 20 मई को चेकआउट। इसी तरीके से आपका 10 मई को आप जो है फ्रांस में अराइव हो रहे हो, और 20 मई को आप जो है वहाँ से जो है डिपार्चर हो रहे हो। कवर लेटर में आपको यही बताना है कि 10 मई को आप जा रहे हो, 20 मई को वापस आ रहे हो। तो ये अब चीज़ को तो आपको पता है, इस चीज़ के बारे में तो काफ़ी लोगों को पता है, ठीक है। अब जो है लोग एनओसी में क्या गलती करते हैं कि एनओसी में भी यही सेम डेट उठा के डाल देते हैं कि मान लो वो 10 मई को जा रहे हैं और 20 मई को आके वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, अपना काम, अपनी कंपनी को वापस ज्वाइन बैक कर लेंगे। अब यहीं पे गलती हो जाती है। देखो, आप 20 मई को आप फ्रांस से वापस आ रहे हो या किसी भी कंट्री से वापस आ रहे हो, तो 20 मई को सेम डेट को आप कैसे अपनी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। मान लो आप शाम को आ रहे हो या दोपहर को आ रहे हो, चलो मान लो सुबह भी आ रहे हो, ठीक है, वापस सुबह पहुंच जाते हो 20 मई को, तो किस तरीके से आप अपनी जो है कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो या अपने ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हो, ऑफिस कैसे जा सकते हो आप। तो कम से कम देखो, इस वीडियो में मेरा बताने का यही मतलब है कि कुछ लोग अभी भी एनओसी में यही ट्रैवल डेट डालते हैं, जो उनकी दूसरी मतलब जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट्स में वो डालते हैं, जैसे कि होटल बुकिंग में, फ़्लाइट टिकट में, और उनके कवर लेटर में, तो यही उठा के डेट वो एनओसी में डाल देते हैं। तो एनओसी में डेट इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक दिन पहले की छुट्टी रखनी। मान लो आप 10 और 20 का आपने ट्रैवल डेट चुनी है, तो एनओसी में आप 9 मई की छुट्टी रख सकते हो। 9 मई से लेके और वापस 20 को आ रहे हो, तो 20-22 को आप वापस ज्वाइन बैक करोगे, यानी कि 9 से 22 की आप जो है एनओसी में छुट्टी लिखवाओगे कि भाई 9 से 22 तक मैं छुट्टी पर रहूँगा, इन बिटवीन आई विल ट्रैवल टू फ्रांस। तो इस तरीके से आपका एनओसी में आपकी ट्रैवल डेट होनी चाहिए। मतलब इन बिटवीन आपने ट्रैवल करना है, बाकी आपको 9 से 22 तक की छुट्टी लिखवानी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो के लिए आप जा रहे हो। तो ये दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि ये इन्हीं दो चीज़ों को लेके लोग बहुत गलतियां करते हैं। एनओसी में वो सेम डेट लिख देते हैं, जो कि अगर वीज़ा ऑफिसर का उस पर ध्यान गया तो वो छोटी सी गलती के कारण भी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकता है। बाकी जो ट्रैवल डेट है वो आपकी सारी दूसरे जो डॉक्यूमेंट है, चाहे होटल बुकिंग में, जैसे मैंने पहले बताया, होटल बुकिंग आपकी हो गई, फ्लाइट आइटनरी होगी, कवर लेटर हो गया, और आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, इन सब में मैच होनी चाहिए, सब में सेम डेट होनी चाहिए, सिवाय एनओसी के, ठीक है। एनओसी में भी आप बता सकते हो कि मैं 9 से 22 तक की छुट्टी पर रहूँगा, इन बिटवीन 10 से 20 तक मैं यूरोप के या पेरिस या फ्रांस के ट्रिप पर रहूँगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, बट लोग ऐसे बताते नहीं हैं, वो सेम ऐसे ही लिख देते हैं कि 10 से 20 पे जा रहा हूँ, 10 तारीख को जा रहा हूँ, 20 को वापस आ रहा हूँ, और 20 को वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा।
तो ये गलती हो जाती है जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यही दोनों चीज़ें के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।